खालसा वाहिगुरू जी की फतेह स्टूडेंट्स। Our next chapter is Understanding Laws, chapter number 4 of Civics. Understanding laws मतलब कानूनों को समझना। तो कानून आप लोगों को पता होगा, आप बहुत सारे कानूनों को जानते होंगे, जैसे कि एज ऑफ मैरिज, स्पेसिफाई द एज ऑफ मैरिज, एज ऑफ एट विच अ पर्सन कैन वोट, and perhaps even laws dealing with buying and selling of property। मतलब कि जो शादी या मैरिज को लेकर लॉ है, कानून है कि किस एज में, मिनिमम किस एज में लड़के की और मिनिमम किस एज में लड़की की शादी हो सकती है, या फिर किस एज में जाकर कोई सिटीजन जो है वो वोट दे सकता है, या फिर प्रॉपर्टी को खरीदने और बेचने के लिए कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज करनी होंगी या कौन कौन सी स्टेजेस में से निकलना होगा। ये सारे क्या हैं, लॉज या कानून। तो अब सवाल ये आता है, हाउ डू न्यू लॉज कम इनटू बीइंग। तो ये कानून, नए कानून होंद में कैसे आते हैं, कैसे कानून लाए जाते हैं सोसाइटी में। और could there be laws that are unpopular और controversial। क्या कोई कानून ऐसे भी होते हैं जो अनपॉपुलर मतलब जो लोगों के द्वारा पसंद नहीं किए जाते, या फिर जो कंट्रोवर्शियल होते हैं जिनके बारे में लोगों का आपस में मतभेद होता है। तो ये सारी बातें जो है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, डू लॉज अप्लाई टू ऑल। क्या कानून सभी लोगों के ऊपर अप्लाई होते हैं, सभी के लिए होते हैं कानून। तो यहाँ येलो बॉक्स में एक जो है स्टोरी दी गई है कि अ गवर्नमेंट ऑफिशियल helps his son go into hiding because his son has given a 10 years jail sentence by district court for a crime that he has committed। कि एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है, एक गवर्नमेंट ऑफिसर है जो अपने बेटे को छिपाना चाहता है किसी दूसरे कंट्री में भेजकर, क्योंकि उसके बेटे को 10 साल की जेल हुई है जो उसने क्राइम किया था। तो डू यू थिंक दैट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्शन वर राइट। क्या आप लोगों को लगता है कि ये गवर्नमेंट ऑफिशियल का जो ये काम है वो ठीक है, उसे ऐसा करना चाहिए वो, और या फिर वो गवर्नमेंट ऑफिशियल है तो उसके बेटे को जो वो है एग्जम्पशन मिलनी चाहिए उस सज़ा में जो उसने गुनाह किया है। तो क्योंकि उसका फादर जो है इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली पावरफुल है, ठीक है ना। तो द अबव इज क्लियर केस ऑफ वायलेशन ऑफ लॉ। तो ये यहाँ क्लियर कट जो है कानून की उल्लंघना का सवाल है। तो जैसे कि हमने यूनिट 1 में पढ़ा था कि सारे जो सिटीजन्स हैं, सारे भारत के नागरिक हैं, वो कानून के सामने एक समान है और कोई भी आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज नहीं कर सकता, मतलब अपने रुतबे या अपने पैसे का, अपने पोजीशन का फ़ायदा नहीं उठा सकता। तो इसके लिए मतलब कि ये नहीं होना चाहिए कि अगर किसी के पास पैसा है तो वो कुछ भी करके सज़ा से बच जाए, या फिर अगर कोई गरीब है तो उसको थोड़ा सा गुनाह करने के बाद भी सज़ा मिले, और जो पैसे वाले या पॉलिटिशियन हैं या फिर किसी ऊंची पदवी पर हैं तो वो कुछ भी करके बेदाग बिना सज़ा के रह सकें। तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में बहुत सारी जो है प्रावधान किए गए हैं, बहुत सारा जो ऐसे रूल्स बनाए गए हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कानून के सामने सारे लोग बराबर होने चाहिए। तो दूसरा संविधान में ये भी किया गया है कि कानून जो हैं, लॉज हैं, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, लोगों में पक्षपात नहीं कर सकते उनके धर्म के आधार पर, जात के आधार पर या जेंडर के आधार पर। तो ये कानून जो है सभी के ऊपर इक्वली अप्लाई होते हैं। तो
हमारे देश में कोई भी जो सिटीजन है वो कानून के ऊपर नहीं है, ना ही कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल, ना ही कोई पैसे वाला अमीर या कोई प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री, कोई भी कानून के ऊपर नहीं है। तो कोई भी अगर क्राइम या कोई वायलेशन ऑफ लॉ होता है तो जो स्पेसिफिक पनिशमेंट होगी वो सारी जहाँ जो प्रोसेस होगा, जिस प्रोसेस के थ्रू उनको निकलना पड़ेगा, वो सारे लोगों के लिए एक बराबर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन इंसिडेंट इंडिया देयर वर innumerable in the ancient India there were innumerable and often overlapping local laws. Different communities enjoy different degrees of autonomy. तो मतलब कि क्या भारत में शुरू से ऐसे ही था? तो इसके जवाब में ये है कि शुरू से लेकर अब तक भारत में कानून का राज या लॉ ऑफ लॉज नहीं था, बल्कि अलग अलग हिस्सों में, भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह के कानून थे। तो उनमें कानूनों में ये भी था कि कुछ लोगों को पनिशमेंट दी जाती थी, कुछ लोगों को नहीं दी जाती थी। उसमें बहुत सारे ओवरलैप्स थे। छोटी जाति वालों को जो है बुरी सजाएं दी जाती थी, जहाँ बड़ी जाति वाले लोग थे वो सजा पाने के हकदार नहीं समझे जाते थे। तो इस तरह से जो है शुरू से ये सिस्टम चलता आ रहा था। तो ये भी विश्वास किया जाता है कि जब ब्रिटिश का जो रूल है हमारे देश में शुरू हुआ तो उन्होंने रूल ऑफ लॉ शुरू किया। तो इस बात में हिस्टोरियन की जो वो एक राय नहीं है। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये जो लॉ रूल ऑफ लॉ है ये ब्रिटिशर्स ने शुरू किया, और कुछ लोगों का कहना है कि ब्रिटिशर्स ने यहाँ आके इंडियन लोगों के साथ पक्षपात किया। तो इंडियन नेशनलिस्ट थे, उन्होंने जो है रूल ऑफ लॉ इम्प्लीमेंट करवाने के लिए अपना जो है बहुत बड़ा रोल अदा किया। तो इसकी एग्जाम्पल है एक सेडिशन एक्ट ऑफ 1870। तो सेडिशन एक्ट क्या था कि ये एक एक्ट इन्होंने बनाया 1870 में कि अगर कोई इंसान ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करता है या ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता है, उसको जो है वो उसकी निंदा करता है, तो वो उसको बिना ट्रायल के अरेस्ट किया जा सकता है। उसको बिना कोर्ट की इजाज़त के उसको जेल में डाला जा सकता है। अब ये है कि अगर कोई इंसान क्राइम करता है तो उसे पुलिस अरेस्ट करती है, उसके बाद कोर्ट में केस चलता है। अगर कोर्ट के द्वारा उसे सजा दी जाती है तब ही वो इंसान है जो जेल में सजा पा सकता है। तो तब ये सेडिशन एक्ट के अकॉर्डिंग था कि अगर कोई भी इंसान ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलता है या फिर प्रोटेस्ट करता है तो उसे बिना ट्रायल के जेल में डाला जा सकता है। तो फिर इसके खिलाफ इंडियन नेशनलिस्ट ने जो अपने इंडिया को आज़ाद करवाने वाले जो मूवमेंट के जो करता धरता थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया और इस चीज़ को क्रिटिसाइज किया, और उन्होंने जो है इक्वेलिटी के लिए बहुत सारी फाइट की कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद फिर जो है 19th सेंचुरी तक जो है इंडियन लीगल प्रोफेशन जो इंडियन नेशनल्स थे या इंडियन लोग थे वो इस इंडियन लीगल प्रोफेशन में आना शुरू हो गए, वकील बनने शुरू हुए, तो कुछ अच्छी पोस्टों पे जाना शुरू हुए। तो इससे जो है फिर धीरे धीरे जो सेडिशन एक्ट है इसमें रिलैक्सेशन मिलनी शुरू हुई। तो फिर जो है जो इंडियंस ने जो है रूल अपने वैल्यूशन में
रूल ऑफ लॉ में काफ़ी जो अपना योगदान डाला। तो उसके बाद जो क्या है कि विद द अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द डॉक्यूमेंट सर्व्ड एज अ foundation on which a representative began making laws for country। तो यहीं से जो है हमारे देश में जो कानून बनाए जाने वाली फाउंडेशन थी उसकी शुरुआत हुई। तो अब सवाल आता है कि न्यू लॉज कैसे पास होते हैं, कैसे बनते हैं, या कैसे उन्हें जो है उनमें अमेंडमेंट की जाती है, उनमें कुछ बदलाव किया जाता है। तो 6th क्लास की बुक में हमने हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 पढ़ा था। तो उसके अकॉर्डिंग में क्या था कि ये एक नया कानून था जिसमें जो डॉटर्स हैं वो अपने मदर और उनकी मदर्स हैं उनका जो है फैमिली की प्रॉपर्टी में इक्वल शेयर होगा। तो इस तरह से ये जो हमने पढ़ा है अभी तक के कानून क्या है और क्या ये सभी लोगों के ऊपर अप्लाई होते हैं या फिर रूल ऑफ लॉ क्या है, ये हमने पढ़ा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट। तो ये हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।